हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लुतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है प्रिंसेस और 7 बौने। हमेशा की तरह ये कहानी भी हमें एक अच्छी सी सीख देकर जाने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है, एक राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। नाम था उसका स्नो वाइट। स्नो वाइट दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। जब वह पैदा हुई थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसकी देखभाल के लिए और उसको माँ का प्यार देने के लिए राजा ने दूसरी शादी कर ली और इस तरह महल में स्नो वाइट की एक सौतेली माँ आ गई। सौतेली माँ एक जादूगरनी थी। उसके पास एक जादुई आईना भी था। जब वह अपने देश में थी तो उसका जादुई आईना उसकी बहुत तारीफ किया करता था और उसे उस देश की सबसे खूबसूरत महिला बताता था। लेकिन जब उसकी सौतेली माँ स्नो वाइट के घर पर आ गई तो जादुई आईना स्नो वाइट को सबसे सुंदर बताने लगा। स्नो वाइट की सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने अब राजकुमारी स्नो वाइट को मारने की योजना बनाई। उसने अपने एक सैनिक से स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने के लिए कहा। उस सिपाही ने स्नो वाइट को नशीली चीज़ सूंघा दी और वह बेहोश हो गई। जंगल में ले जाकर सैनिक को राजकुमारी के ऊपर दया आ गई और उसने राजकुमारी को कुछ नहीं किया। उसने उसे वैसे ही जंगल में छोड़ दिया और महल जाकर सौतेली माँ को बता दिया कि स्नो वाइट अब मर चुकी है। वह बहुत खुश हुई। इधर जब स्नो वाइट को होश आया तो उसने खुद को जंगल में पाया। वह बहुत डर गई और इधर उधर घर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसे एक छोटा सा घर दिखा। वह डरते डरते उस घर के अंदर चली गई। घर के अंदर 7 प्लेटों में स्वादिष्ट खाना लगा हुआ था। स्नो वाइट को भूख लग ही रही थी। वह अंदर गई और उसने सभी प्लेटों में से खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उसे अब नींद आने लगी तो वह वहीं एक बिस्तर में सो गई। असल में वह घर 7 बौनों का था। शाम को वे जब घर पर आए तो उन्होंने अपना खाना खत्म पाया। फिर उनकी नज़र स्नो वाइट पर पड़ी। उन्होंने उसे नहीं उठाया। जब सुबह स्नो वाइट उठी तो उसने देखा कि 7 छोटे छोटे आदमी उसके चारों ओर खड़े हैं। वह थोड़ा सहम गई। तब बौनों ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उनके साथ पूरी तरह सुरक्षित है। स्नो वाइट को उनके साथ ठीक लगा और उसने उनको अपनी सारी कहानी बता दी। बौनों ने उससे कहा कि अब वह यहीं रहेगी उनके साथ। दूसरी तरफ जब उसकी सौतेली माँ जादुई आईने से पूछती कि सबसे सुंदर कौन है, तब आईना स्नो वाइट का ही नाम लेता था। अब उसे लगा कि हो ना हो स्नो वाइट अभी भी जीवित है। स्नो वाइट का पता लगाने के लिए वह जंगल में गई। बहुत ढूंढने के बाद उसे भी वह छोटा सा घर दिखाई दिया। जब उसने बाहर से झांक कर देखा तो उसे अंदर स्नो वाइट दिखी। जल्दी से उसने अपना रूप बदला और एक बुढ़िया का रूप धारण किया। उसने अपने जादू से पास में पड़े सेबों में जहर भर दिया और स्नो वाइट को बाहर बुलाने लगी। स्नो वाइट बहुत सीधी थी। उसने बूढ़ी महिला समझकर उससे सारे सेब ले लिए और एक चख कर भी देखा। जहरीले सेब का टुकड़ा मुंह में रखते ही वह बेहोश हो गई। सौतेली माँ ने सोचा कि अब वह मर चुकी है और वह वहाँ से चली गई। शाम को जब बौने घर आए तो उन्होंने स्नो वाइट को देखकर सोचा कि अब वह मर गई है। वे सभी रोने लगे।
उसी समय वहाँ से एक राजकुमार गुजर रहा था। उसने रोने की आवाज़ सुनी तो उससे रहा नहीं गया। वह अंदर गया तो उसने स्नो वाइट को देखा। वह उसको बहुत पसंद आई। स्नो वाइट को वह अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बोनो ने उसके मरने की खबर उसे बताई। यह खबर सुनते ही वह बहुत दुखी हो गया और वह भी रोने लगा। रोते रोते उसका हाथ राजकुमारी के पेट में जोर से लगा तो राजकुमारी को झटका लगा और उसके मुंह से वह जहरीला सेब निकल गया और वह फिर से जी उठी। सभी लोग बहुत खुश हुए। राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए बोनो से स्नो वाइट का हाथ मांगा। बोनो ने दोनों की शादी कराई और स्नो वाइट को अपने घर से विदा कराया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कोई कितना भी बुरा चाहे, लेकिन भलाई का बदला हमेशा भलाई से ही मिलता है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।